जैसे कि आप देख सकते हैं कि 98 टू 94 तकरीबन ये जो है बाकी जो है लाख तक यहाँ पे कब्रें पहुँचने वाली हैं। किसी भी कराची के इलाके में या पूरे पाकिस्तान में जिनकी डेथ होती है, लावारिस जाने जाते हैं, उनको यहाँ पे दफन करते हैं और फिर क्या प्रोसेस आगे चलते हैं मज़ीद बात भी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान अली और आप देख रहे हैं इंडस पॉइंट। जनाब भी मैं मौजूद हूं कराची के इलाके मुआश कोट में और आज एक और अमेजिंग स्टोरी आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूं। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने ईदी एम्बुलेंस और ईदी सड़ खाने को कवर किया था, आज मैं कवर करूँगा ईदी कब्रिस्तान। ये वो कब्रिस्तान है जहाँ पे जो है वो ना मज़हब की बात होती है, ना कोई हिंदू होता है, ना कोई मुसलमान होता है, ना कोई सुन्नी शिया होता है, सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की बात की जाती है। लास्ट प्रोग्राम में हमने देखा कि जो लावारिस लाशें ईदी फाउंडेशन को पूरी कराची से मिलती हैं, चाहे वो साहिल समंदर से हो या किसी ट्रेन की पटड़ी पे कटी हुई लाश हो या किसी गटर में बदबूदार लाश हो, उनको वो अपने हाथों से नहलाते हैं, साफ़ करते हैं, गुस्ल करा के फिर जो है वो आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ पे वो सब लाशें आती हैं जो लावारिस होके पहले ईदी सर खाने में जाती हैं, वहाँ से फिर वो उनको जो गुस्ल दिया जाता है और फिर वो लावारिस लाशें जो फाइनली यहाँ पे दफन होती हैं। तो हमारे साथ नूर मोहम्मद साहब मौजूद हैं जो इस कब्रिस्तान के इंचार्ज हैं। हम इनसे भी बात कर देंगे, करेंगे और मज़ीद हमारे साथ ईदी फाउंडेशन की टीम है, हम इनसे भी जानेंगे और गोरखन साहब भी हमारे साथ हैं, इनसे भी जानेंगे कि ये कब्रिस्तान कितना पुराना है, कितनी कब्रें यहाँ पे मौजूद हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है ईदी की टीम और ये हमारे चंद दोस्त हमारे साथ हैं। इशफाक जोया साहब हमारे साथ हैं, जिससे हम जानेंगे इस कब्रिस्तान के बारे में, इस कब्रिस्तान में कितनी कब्रें दफन हैं, कौन कौन से लोग यहाँ पे दफन हैं और कौन कौन से राज छुपे हैं इस कब्रिस्तान के पीछे। तो आए इनसे बात कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इशफाक भाई, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया। सर सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि थोड़ा इस कब्रिस्तान के बारे में बताएं कि इस कब्रिस्तान की एराज़ी कितनी है और कब से ये कब्रिस्तान है। जी, ये ईदी कब्रिस्तान के नाम से है और तकरीबन ये 20 एकड़ पर ये ज़मीन जो है ना कब्रिस्तान बना हुआ है। काफ़ी पुराना कब्रिस्तान भी, और इसमें मुख्तलिफ जो हादसात होते हैं, जिस तरह मुख्तलिफ हादसात में लोग मरते हैं या मर्डर्स वगैरह होते हैं जिनके वारसान नहीं मिलते, इस तरह के मुख्तलिफ वाक़यात के जो लोग कत्ल मर्डर या इस तरह मर्डर वगैरह हो गए, हादसात वगैरह हो गए, लावारिस लाशें होती हैं, नशई लोगों की लाशें होती हैं जिनके वारिस नहीं होते हैं, तो वो ऐसे लोग यहाँ पर दफन हैं। और अंदाज़न कितनी एराज़ी पे ये कब्रिस्तान बना हुआ है? ये 20 एकड़ है, तकरीबन 20 एकड़ के से मैक्सिमम कुछ ज़्यादा ही होगी, 20 एकड़ के करीब है। अच्छा, ये जितनी भी कब्रें यहाँ पे बनी हुई हैं, ये ईदी के ज़रिए, ईदी फाउंडेशन के ज़रिए जो लाश आते हैं उनकी कब्रें हैं, जहाँ आम जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी यहाँ पे दफन कर? नहीं, ये असल में ईदी का कब्रिस्तान है, तो इसमें जो दूसरे लोग हैं उनको तदफीन की इजाज़त नहीं है। इसमें सिर्फ लावारिस लोग हैं जो जिनके वर्षा नहीं होते या हादसात के बाद का कुछ अरसे बाद जैसे मालूमात हुई तो वो आ गए, तो उनको कब्र नंबर फिर बता दिया जाता है कि भैया आपके बंदे की फ़लानी कब्र है, तो फिर वो आगे इस तरह से बना देते हैं और कुछ वैसी पड़ी रहती हैं। चलें अंदर चलें, थोड़ा आइए अंदर चलते हैं और थोड़ा कब्रिस्तान को विज़िट करते हैं। मैं पीछे देख रहा हूँ कि यहाँ पे काफ़ी जो है वो कब्रों पे नाम भी लिखे हुए हैं, उनके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि मुझे जितना पता है कि ये जो कब्रिस्तान है वो लावारिसों का कब्रिस्तान है। यहाँ पे जितने भी लावारिस लोग आते हैं जो हादसों में शहीद होते हैं या जो है वो किसी भी कराची के इलाके में या पूरे पाकिस्तान में जिनकी डेथ होती है, लावारिस जाने जाते हैं, उनको यहाँ पे दफन करते हैं और फिर क्या प्रोसेस आगे चलते हैं मज़ीद बात ही करते हैं। अच्छा, आप ये नीचे देख सकते हैं कि एक गड्ढा इन्होंने जो खोदा है, ये अभी जो कब्रें हैं मज़ीद नए कब्रों के लिए तैयारी कर रहे हैं और मज़ीद जानेंगे। इशफाक भाई, ये जो खड्डा है ये कितना नीचे होता है और अभी इस कब्रिस्तान में कितनी और गुंजाइश है लोगों को दफन करने के लिए? अच्छा, ये अभी कुछ कब्रें तैयार कर रहे हैं। ये
जो है तामीर के मराइल में है, अभी इसमें कुछ काम बाकी है। और इसी तरह से अब तकरीबन इसमें कुछ हज़ार के करीब जो है ना मज़ीद कब्रें तैयार होंगी। सही। तो इसकी गहराई कितनी होती है कब्र की, और जिस तरह आम कब्रें होती हैं साइज़ बिल्कुल उनका उतना ही होता है? जी, साइज़ के हिसाब से जितना आम कब्र का होता है उसी हिसाब से जो है ना ये कब्र तैयार की जाती है। और जो गहराई है इसकी 3 फीट रखते हैं। असल में अमानतन डेड बॉडीज़ होती हैं तो उनको फिर इस तरीके से, क्योंकि उस पर स्लिप वगैरह नहीं लगाई जाती, अच्छा। इस तरह की कब्र तैयार करके उसमें रख के और ऊपर से मिट्टी डाली जाती है। वो इसलिए कि बॉडी जल्दी ख़राब ना हो। अच्छा। अगर कुछ वरसान आना है, कुछ के केस चल रहे होते हैं तो वो उसी हिसाब से जो है ना फिर इसको तदफीन की जाती है ताकि बॉडी ख़राब ना हो। मिट्टी में बॉडी जल्दी ख़राब नहीं होती। अच्छा, मकसद जहाँ पे जो कब्र बनती है आम जिस तरह कराची के दूसरे इलाकों में कब्र बनती है उसके नीचे गहरे हिस्से में लाश को रख के ऊपर जो स्लेब रखा जाता है, ऊपर फिर मिट्टी डाली, यहाँ पे इस तरह की नहीं बनती। इस तरह स्लेब नहीं रखी जाती क्योंकि अमानतन दफनाई जाती हैं तो जिनके वर्षा आ जाते हैं फिर उनके लिए, ताकि ये निकालने का अमल आसान हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 98 to 94 तकरीबन ये जो है बाकी जो है लाख तक यहाँ पे कब्रें पहुँचने वाली हैं। ये 98,000 की तख्ती लगी हुई है, इससे आगे भी चंद कब्रें हैं। तो अभी तक जो है वो इस कब्रिस्तान में 1 लाख तकरीबन लोग तदफीन हैं। उसके अलावा मज़ीद और भी हैं जो यहाँ पे उनके लिए बंदोबस्त किया जाता है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और ये भी बात करेंगे कि आगे और कितनी तादाद में यहाँ पे जो है लाशें दफन हो सकती हैं। 98,294 समझे, बाकी चंद कब्रें कम है 1 लाख में। इसके बाद यहाँ पे लाख कब्रें हो जाएंगी जो सब जो होती हैं वो लावारिस होती है। उसके बाद जो होते हैं चंद लोगों के जो है वो वर्सा मिलते हैं, जिनको बाद में मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो मुनव्वर खान किसी की कब्र है, तो फिर उनके वारस आते हैं, फिर यहाँ पे उनको जो है वो उनको नाम देकर जाते हैं। और चंद जो लोग होते हैं वो उनको अपने जो उनके इलाके हैं वो चाहते हैं कि हमारे इलाके में हमारे किसी जो है वो बंदे की अपनी कब्र हो, तो फिर यहाँ से उसकी लाश निकलवा के अपने गांव देहात भी लेके जाते हैं, अपने शहर लेके जाते हैं, वहाँ के जाके तदफीन करते हैं। अच्छा अशफाक भाई, ये मैंने सुना है कि इस कब्रिस्तान में जैसे कि कराची में जो डिफरेंट हादसा होते हैं उसके भी लाशें मौजूद हैं, लेकिन कोरोना के टाइम पे जिस तरह पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया में खौफ था, लोग जो हैं वो अपने जो है वो ख़ानदान के लोगों को हाथ भी नहीं लगाते। उसके बारे में कुछ जिस कब्रिस्तान की स्टोरी है उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं आप। जी बिल्कुल, इसी तरह से जिस टाइम ये कोरोना वबा फैली थी तो हर बंदा डर रहा था और बहुत ज़्यादा लोग खौफज़दा थे कि इससे जो ना हाथ लगाने से इस तरह से बंदा बीमार हो जाता है या वो भी कोरोना का शिकार हो जाएगा। तो उस टाइम पे हमारी ईदी फाउंडेशन एक वाहिद ऐसी फाउंडेशन थी जिसने बिला खौफ व ख़तर और इन ख़तरे के अंदर भी यानी कि इतना काम किया। और इसी तरह से जो कोरोना में वारसान वाले भी थे या जो कोरोना के जद में आए लोग, उनकी डेड बॉडीज़ भी लाए और इसी ईदी कब्रिस्तान में, क्योंकि उसे आम कब्रिस्तान में दफनाने की उस टाइम इजाज़त नहीं थी। तो इस वजह से जैसा कि अभी ये देख लें, ये कस्टम के एक ऑफिसर थे, ये उनकी कब्र है तो उनको भी ला के यहाँ दफन किया गया। अच्छा, तो ये भी कोरोना के टाइम में दफन? जी, ये भी कोरोना के टाइम तो में। उस टाइम इनके जो वारिस थे वो नहीं पहुंचे थे, उसके बाद ये आए हैं? वो साथ में थे मगर क्योंकि उस टाइम किसी को गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी तो इजाज़त नहीं थी, तो इस वजह से फिर उनकी तदफीन यहाँ की गई। अच्छा, तो इस वक्त भाई मेरा सवाल ये था कि ये जो लोग यहाँ पे दफन होते हैं उसके बाद जो उनके वर्सा आते हैं उनकी पहचान किस तरह होती है कि ये इनके वालिदैन या किसी अजीज की कब्र है? जी, जिस तरह ये लोग अपने वारसान को, अपने जो भी बंदा गुमशुदा होता है उसको ढूंढने के लिए आते हैं तो वो हमारे ईदी टावर सेंटर पे वहाँ जाते हैं। वहाँ से उनको जो है ना ईदी सोराब बोर्ड भेजा जाता है, क्योंकि तमाम जितने भी लावारिस मिलते हैं उनकी तस्वीरों के साथ पूरी एक मुकम्मल फ़ाइल बनती है जो वहाँ से उनको वर्षा को बताया जाता है। फिर उनको एक कब्र नंबर दिया जाता है, जैसे कि कब्रों के ऊपर नंबर लिखे होते हैं। तो 98,000 + 300 के करीब ये कब्रें पहुँच चुकी हैं, यानी लाख के करीब हैं और लाख हो चुकी हैं। तो उनको फिर कब्र नंबर बता दिया जाता है, वो वर्सान यहाँ आते हैं, फिर हमारे जैसे गोरखा ने ईदी के ये उनको फिर रहनुमाई फरमाते हैं कि भाई ये कब्र इस तरफ है या ये नंबर इस तरफ है। अच्छा, तो एक मेरा सवाल ये भी है कि ये कब्रिस्तान में जो तदफीन होती है टोटल फ्री होती है, इसकी कोई कास्ट नहीं है? और अगर वैसे तो लावारिस की तो कोई कास्ट नहीं है, अगर कोई जिसका वर्सा या कोई आता है तो उससे भी आप कोई पेमेंट लेते हैं? नहीं, इस तरह का ईदी में अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल फ्री सर्विस है ईदी साहब की तरफ से। ईदी साहब ने 1985 से ये कब्रिस्तान बना है और जब से अब तक के बिला मुआवजा
किसी भी कोई भी कौम किसी भी मसलक से हो, जो लावारिस से या इस तरह के जितने भी मिले हैं ईदी फाउंडेशन की जिनकी डेड बॉडीज़ मसूल हुई हैं, उनको फ्री ऑफ कास्ट इसी तरह तदफीन की गई है। अच्छा, चलें थोड़ा आगे देखें और जो मज़ीद कब्रें हैं यहाँ पे जो लावारिस हैं अभी तक, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि तकरीबन जो है वो 98,000 और प्लस ये कब्रें हैं। और ये पहले तो लावारिस होते हैं, उनके बाद जो उनके वर्सा आते हैं यहाँ पे आके उनकी पहचान करते हैं, ईदी सेंटर में रब्ता करते हैं, फिर वो उनकी पिक्चर्स होती हैं या उनके जो भी शाहिदियाँ होती हैं कि कहाँ से लाश मिला, कैसे मिला, फिर उनके तरफ उस तरह उनको पहचान की जाती है। अंदर चलेंगे, लावारिस कब्रें भी हैं, वो भी आपको दिखाएंगे, तो आइए हमारे साथ। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस कब्रिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग भी तदफीन हैं जिनके ज़िंदा होते हैं तो बहुत सारे नाम होते हैं। इसी तरह एक किस्सा है, इशफाक भाई हमें बताएंगे। जैसे कि अभी ये कुछ ही टाइम गुजरा है, अरमान केस का बहुत जो हाईलाइट भी हुआ था, बहुत ज़्यादा चला भी है। उनकी भी डेड बॉडी ये कब्र थी जहाँ उसको तदफीन की गई थी। अरमान ने जिसे कत्ल किया था, उस लड़के का नाम तो मुझे याद नहीं, मगर ये कब्र उसकी थी। तो इसके पीछे वर्षा ने कांटेक्ट किया या? बिल्कुल, वर्षा ने, क्योंकि वो केस जो काफ़ी चला है तो उसकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भी आए थे और फिर पोस्टमार्टम के लिए अज्जा भी लेके गए। उसके बाद उन्होंने मुकम्मल इजाज़तनामा कोर्ट से हासिल करके और फिर यहाँ से डेड बॉडी को अपने हमरा लेकर गए। इशफाक भाई, ये कब्रिस्तान हम देख रहे हैं कितनी खुली एरिया में है, आजकल बारिशों का भी मौसम है, तो यहाँ पे जब बारिशें होती हैं तो क्या सूरत हाल होती है? कराची के जो और कब्रिस्तान है जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पे इस तरह कैसे मैनेज करते हैं इतने बड़े कब्रिस्तान को बारिशों में? यहाँ किसी हादसा? असल में ये दो हिस्सों में कब्रिस्तान है, एक तो ये काफ़ी इस साइड पे भी इस तरफ और एक इसी के बिल्कुल सामने भी है। और अच्छा। ये जगह एक तो ऊंची है, इस वजह से यहाँ पानी ज़्यादा खड़ा नहीं होता। जो पानी आता है क्योंकि ज़मीन ज़्यादा खुश्क है तो ये पानी जज्ब हो जाता है। बाकी अल्लाह ना करे वो इस तरह का नहीं हिसाब यहाँ के भाई कब्र बह गई या कुछ इस तरह का। जब लावारिस हैं तो फिर उनके लिए तो अल्लाह ताला भी जो है ना आसानी फरमाता है। सही। अच्छा, कराची के उमन जो कब्रिस्तान है वहाँ पे एक चौकीदारी सिस्टम भी होता है, ताकि आजकल के हालात ऐसे हैं कि लोग जो हैं इंसान ज़ात जिसको हम बोलते हैं वो कब्रों से भी नहीं जो बाज आते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कोई सिस्टम है कि इन कब्रों की देखभाल के लिए कोई बंदा हो या कोई इस तरह? जी बिल्कुल, हमारे गोरकन है, अगर कैमरामैन दिखा दें तो ये गोरकन भी है, इनके ये जो इनकी रिहाइश भी है साथ में ही है, तो ये यहाँ पे ख्याल करते हैं। और दूसरा ये पुलिस पिकेट भी लगी होती है थाना मोचको की तरफ से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक के तो इस तरह का कोई वाक़या, क्योंकि ये जो है वो काफ़ी शहर से दूर भी है, तो शायद इसी वजह से जो है वो इस तरह के हादसा से बचा हुआ है। इस तरह आबादी थोड़ी दूर है। दूसरा ये कुछ सरकारी एरिया भी है साथ में, जैसे कि सामने स्पार्को के एयरफोर्स का भी है, स्पार्को भी है, तो इस वजह से भी कुछ जो है ना सिक्योरिटी के हिसाब से भी पुलिस मोबाइलें भी हैं और मज़ीद इंटेलिजेंस स्टाफ भी गश्त रखता है। सही। तो ये जिस तरह आम हम देखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, मूवीज़ में देखते हैं, कब्रिस्तान में जो है ऐसे मकसद किस्से सुनाई देते हैं कि इस कब्र से बंदा फलां उठा, इस तरह इसकी रूह, इस तरह। तो जाहिर सी बात है लावारिस कब्रिस्तान में यहाँ पे नेक लोग भी होंगे और जो है वो बदकार लोग भी होंगे। इस तरह के किस्से यहाँ पे होते हैं कि किसी को कोई चीज़ दिखाई दी या कुछ इस तरह का कोई इस तरह के कुछ वाक़यात तो मैंने भी सुना है। जैसा कि ये हमारा मेन रोड है, ईदी कब्रिस्तान का जो मेन रोड है, यहाँ पे अक्सर सफ़ेद कफन में कुछ मतलब एक मुर्दा चलते हुए नज़र आता है लोगों को, अक्सर लोग डर भी जाते हैं। तो इस तरह के एक दो वाक़यात मैंने भी सुन रखे हैं।